नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी द ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मीन्स ट्रांसमिशन और ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन मीन्स कि जो हीट एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, या फिर फ्रॉम हॉटर रीजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर रीजन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? इसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट या ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, अब ये जो ट्रांसमिशन है हीट का, ये हमेशा 3 मेथड्स के थ्रू होता है। ठीक है, जो ट्रांसमिशन है हीट का उसके 3 मेथड्स होते हैं। उसमें जो सबसे फर्स्ट वन मेथड होता है वो होता है कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन मीन्स ही होता है कि कंडक्ट करना किसी भी चीज को। ठीक है, तो कंडक्शन क्या है और कैसे होता है और किस में होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। कंडक्शन क्या होता है कि ऐसा हीट एनर्जी का ट्रांसफर जो हमेशा सॉलिड में होता है, और इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली पार्टिकल्स नहीं मूव करते हैं, केवल एनर्जी मूव करेगी। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कैसे? देखो, एक डायग्राम भी दिख रहा है, इसमें क्या है? एक फ्राइंग पैन है, उसको क्या किया गया है? बर्नर पे रखा गया है, और बिल्कुल उसका हैंडल छूने पे क्या ऐसे बिल्कुल शॉक सा दिखाया है। इसका मतलब क्या कि वहां पे एनर्जी है या हीट है वो गर्म है। ठीक है, तो क्या है कि अगर इस अटेंशियल को हम बर्नर पे रखते हैं और नॉब ऑन कर देते हैं, तो और इसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये क्या होता है? ये गर्म हो जाता है। पहले ये ठंडा था, जैसे ही हमने इसको बर्नर पे रखा ये गर्म हो गया। कि क्यों, कैसे? क्योंकि इसको बर्नर से क्या मिला? हीट मिला, और हीट मिला तो हीट से एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, वहां से हीट एनर्जी निकल रही है। और ये जो अटेंसिल है, ये जो फ्राइंग पैन है, ये बिल्कुल ठंडा था, अब हमने इसको बर्नर पे रखा तो ये गर्म हो गया। तो इसीलिए जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। ठीक है, और मटेरियल विच अलाउ हीट टू ट्रांसफर फ्रॉम देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अब ऐसे मटेरियल्स जो हीट को अलाउ करते हैं ट्रांसफर होने के लिए, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। ये जो कंडक्टर्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, मीन्स 2 टाइप्स, एंड दोज आर गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? मटेरियल विच अलाउ हीट टू इजीली पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, एंड इसके एग्जाम्पल्स होते हैं मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, कॉपर। अब इसका फिर से मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगी आप लोगों को। आप लोग किचन में ही देखते हो अपनी मॉम को कुकिंग करते हुए, तो वो क्या करती है? बहुत सारे यूटेंसिल्स का यूज़ करती है, मतलब बर्तन का यूज़ करती है। और वो सारे बर्तन या तो आयरन के होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं, कोई ना कोई मेटल के ही बने होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ये हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, या फिर फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। इसीलिए इसमें जो कुकिंग करना आसान होता है या इजी होता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। ठीक है, और बैड कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं ग्लास, प्लास्टिक एंड वुड। ठीक है, अब ये नहीं कि बैड कंडक्टर्स ये हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हैं या इनका कोई यूज़ नहीं, इनका भी यूज़ होता है। आप लोग देखते हो ना, किचन में ही बहुत सारे बर्तन होते हैं और उन सारे बर्तन का हैंडल भी होता है। ये नहीं किसी किसी बर्तन में हैंडल नहीं होता है, बट मोस्टली में आप देखोगे हैंडल ही होता है। तो हम अगर कुछ, अब सपोज कि आप चाय बनाने का सॉस पैन है, ठीक है, चाय बनाया, और चाय बनाने वाले बर्तन में जनरली होता ही है हैंडल। वो हैंडल किसका बना होता है? इसी प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो भी मेटल का होगा तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, हीट एनर्जी का, और वो गर्म हो जाएगा, फिर उससे क्या होगा? हमें बर्न कॉज हो सकता है। इसीलिए ये जो बैड कंडक्टर्स होते हैं ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि अगर ये बैड हैं तो ये हमारे लिए भी बैड हैं, इस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड है हीट एनर्जी ट्रांसफ़र का, वो है कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, इन दिस पार्टिकल्स
In this, particles of liquid and gases change their position by constantly moving from the hotter region to the colder region. कन्वेक्शन एक ऐसा मेथड है जो हमेशा गैसेस या लिक्विड में ही होता है, ठीक है, ये सॉलिड्स में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन जब भी होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसमें पार्टिकल्स भी मूव करेंगे, ठीक है ना, और सॉलिड में पार्टिकल्स नहीं मूव करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि अब हमने सॉस पैन रखा है गर्म होने के लिए तो सॉस पैन पूरा पार्टिकल्स मूव करेंगे तो क्या होगा, वो मूव करने लगेगी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो पूरा जो भी जिस भी चीज़ से बना है वो पिघलने लगेगा एक तरीके से। तो ये होता है कन्वेक्शन में। अब कन्वेक्शन को हम समझेंगे कैसे, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे हम, वाटर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको वाटर को दिया गया कि इसको गर्म करना है, ठीक है, तो अगर आपको वाटर गर्म करना है तो आप कोई सा भी एक बर्तन लोगे, उसमें पानी डालोगे, ठीक है, उसको गैस पर रखोगे। अब गैस पर रखते हो तो क्या होता है, पहले आपने बर्नर ऑन किया, फिर पहले तो आपका बर्तन गर्म होगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन है वहाँ से पानी गर्म होना शुरू होगा और धीरे धीरे करके पूरा पानी गर्म होता है। तो क्या होता है उसमें कि जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं लिक्विड के साथ साथ में, फिर मूव करते करते वो अपनी एनर्जी को एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं और उसके बाद पूरा पानी गर्म हो जाता है, ठीक है, और फिर एट लास्ट वो बॉयल होने लगता है। जब एनर्जी बहुत हाई हो जाती है तो टेम्परेचर अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो ठीक है, तो ये होता है कन्वेक्शन। उसी तरीके से गैसेस में भी होता है ये कन्वेक्शन, ठीक है। देखो गैसेस का एक कितना अच्छा सा एग्जाम्पल जो ये डायग्राम है इसमें दिया हुआ है। अगर आप कहीं भी आग जला के उसके चारों तरफ ऐसे अपना हाथ, अब सोचोगे कि ठंडी का मौसम में, विंटर सीजन में जनरली सबको हीट की बहुत ज़रूरत होती है, तो लोग क्या करते हैं जनरली बहुत लोग देखे होंगे ऐसे ही, लोग आग जला के बैठ गए तो क्या है वहाँ पे जो गैस है, अब हीट है वो गैसेस फॉर्म में निकलते हो और पूरा हीट बिल्कुल गर्मी दे रही है, ठीक है, तो इससे हमें हीट मिलती है। तो ये है कि गैसेस और लिक्विड में जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो इसी कन्वेक्शन से होता है, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं, जो वेंटिलेशन होता है हाउसेस में कैसे होता है, गैसेस क्या है, गर्म घर में बहुत सारी हम रेस्पिरेशन या ब्रीद कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कहीं ना कहीं जो भी गैसेस हैं वेस्ट गैसेस वो गर्म होती हैं और फिर जैसे जैसे गैसेस गर्म होती हैं वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं। इसीलिए वेंटिलेटर्स हमेशा ऊपर होते हैं घरों में और इन्हीं वेंटिलेटर्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, गर्म गैसेस वेंटिलेटर्स के थ्रू होते हुए बाहर वार्म गैसेस एंड फिर ऑक्सीजन जो है वो रूम में एंटर करती है और इस तरीके से रूम में भी गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। नेचर में भी होता है ये कन्वेक्शन, कहाँ, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सी ब्रिज जो है वो डे टाइम में फॉर्म होता है एंड लैंड ब्रिज नाइट टाइम में, ठीक है ना। ये देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बड़े अच्छे से सी एंड लैंड का। डे टाइम में क्या है, अब लैंड है और सी है, सी में बहुत सारा वाटर है और लैंड तो बिल्कुल खाली है, तो जहाँ भरी हुई चीज़ है वो गर्म होने में टाइम लेती है, लेकिन अगर खाली चीज़ है कोई सा भी खाली ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो वो जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही लैंड डे टाइम में गर्म होती है गैसेस ऊपर की तरफ राइज होने लगती हैं, फिर अब वहाँ पे जब गैसेस राइज हुई ऊपर की तरफ तो उस स्पेस को भरने के लिए जो विंड है वो मूव करती है फ्रॉम सी टू लैंड और इसी से फिर सी ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। इसका जस्ट अपोजिट नाइट टाइम में होता है, ठीक है। तो ये जो लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज है ये एक तरीके का एप्लीकेशन है इस कन्वेक्शन का, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो है रेडिएशन एंड रेडिएशन इज द हीट एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी विदाउट हीटिंग द स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड रेडिएशन, ठीक है। एंड इन दिस रेडिएशन हीट always travels in a straight line in all directions from the source। देखो कितना ये एक डायग्राम भी है यहाँ पे, देखो सन से क्या है, रेडिएशंस आ रही है ना, ये क्या करती हैं, ये रेडिएशंस आती हैं अर्थ पे और जो भी चीज़ उसके कांटेक्ट में आएगी सबको गर्म कर देगी,
ठीक है ना, कोई मतलब नहीं बीच में कौन। अब या फिर आप आग जला के बहुत दूर भी बैठ जाओ तो भी गर्म फील होता है, क्यों? क्योंकि रेडिएंट्स निकल रहे, रेडिएशन हो रही है, और वहां से फिर हीट आपको रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर हो रही है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ये जो तीन मेथड थे